अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो हकीकत पर मुबनी कुछ दिन पहले का एक वाक़या जो एक बच्चे के साथ पेश आया, जो हमारे मुआशरे का नसूर बन चुका है। हम किस हद तक गिर चुके हैं इस वीडियो में आप जानेंगे। ज़िला चित्राल में रूनुमा होने वाले वाक़े ने रुला के रख दिया। हाय मेरे रब, ये किस दौर में हम जी रहे हैं जहां लोगों में हिस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, जहां एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। ये नहीं मालूम कि पहला थप्पड़ किसने मारा था, ये भी नहीं मालूम कि किसके जहरीले लफ्ज सबसे पहले वजूद को चीरते हुए गुजरे थे, मगर ये मालूम है कि इस बच्चे के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं थी कि इसकी इस तरह तजलील की जाती। सरे बाजार उस पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता। इसे किसी ने एक दुकान से निकलते देखा था जहां दुकानदार मौजूद नहीं था, और उसके हाथ में एक परफ्यूम और घड़ी थी। किसी ने उससे वजाहत नहीं मांगी, उसे सफाई का मौका नहीं दिया, बस उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर सब ने उसे पकड़ लिया। और फिर उसे पकड़ते ही सबको अपनी अपनी दुकानों से गुम हुई पुरानी चीजें भी याद आने लगी। फिर कोई सबूत ढूंढे बगैर सब अपनी अपनी दुकानों से गुम हुई चीजों की चोरी का इल्जाम उस पर लगाते गए, क्योंकि इल्जाम लगाना कौन सा मुश्किल है। मुश्किल तो इल्जाम को साबित करना होता है, मगर हमारे यहाँ तो बस इल्जाम लगाना ही काफी होता है, साबित करने की तो जरूरत ही नहीं होती। सब जवानों बूढ़ों ने बड़े बाजार में उस बच्चे पे की जाने वाली मार पीट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस को बुलाया गया। इस छोटे बच्चे को किसी आदि मुजरिम की तरह थाने ले जाया गया। उसका गिरेबान किसी के हाथ में था तो कमीज का पल्लू किसी के हाथ में। सब लोग उस पर थू थू कर रहे थे। बढ़ते इल्जामात के साथ तजलील भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि इस बच्चे पे क्या गुजर रही है, या इस बच्चे की आने वाली जिंदगी पे ये सारा मंजर कितना असरअंदाज होगा। सब लोग बस तमाशे का हिस्सा बने, इस तमाशे में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। बच्चे का बाप थाने आया तो एक एक इल्जाम लगाने वाले को उसके हर नुकसान का अजाला करने का वादा करता गया। कोई सबूत नहीं मांगा, बस उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की। सबकी मिन्नत तरले करके उन लोगों से और पुलिस से जान छुड़ा कर सर झुकाए बेटे को साथ ले गया। तमाशा खत्म हुआ तो सब ने अपने अपने घर की राह ली। सबके सीने तने हुए थे, सर फखर से बुलंद थे कि हमने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। दिन गुजरा, शाम ढली और सब अपने अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो गए। लेकिन वो बच्चा जिसकी बड़े बाजार में तजलील की गई, जिसे सरेआम जदोकोब किया गया, उसके बारे में कौन सोचता। जब सब लोग फखर से सर बुलंद किए जा रहे थे तो वहां से सर शर्म से झुकाकर जाने वाले की परवाह किसे थी। सब सो गए, लेकिन वो बच्चा कैसे सोता। उसे मालूम था कि ये तजलील अब सारी उम्र सहनी होगी, ये दाग हमेशा माथे का कलंक बना रहेगा। मेरे माँ बाप मेरी वजह से सबसे नजरें चुराते फिरेंगे। बिस्तर पर करवटें लेता वो बच्चा कैसे सो जाता। वो लंबी रात उस बच्चे ने किस तकलीफ में गुजारी होगी, इसका अंदाजा कैसे करे कोई। सुबह माँ नाश्ते पे बुलाती है, लेकिन बच्चा नाश्ते की जरूरत से आगे बढ़ चुका है। वो नाश्ता करने की बजाय घर से बाहर निकल जाता है। माँ आवाजें देती हुई पीछे आती है। बच्चा दरिया के पुल पे चढ़ जाता है। माँ आवाजें दे रही है, मगर बच्चे को अपने जिस्म पे लगी कालक धोनी है। वो पुल से दरिया में छलांग लगाते हुए पलटकर माँ की तरफ देखता है, अलविदाई हाथ हिलाता है, और उससे ज्यादा उसे मोहलत ही नहीं मिलती। उसका जिस्म दरिया के यख पानी में डूबता चला जाता है। माँ चीखती हुई बेटे की तरफ भागती है। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने जान की बाजी हार रहा है। उसे देखकर हाथ हिला रहा है, मगर वो उसे बचा नहीं सकती। उसके बेटे तक पहुंचने से पहले ही दरिया की तेज मौजें बच्चे के जिस्म को कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं। सब बच्चे की बेजान लाश को ढूंढने में मगन है, और किसी को खबर नहीं कि बच्चे के तकिए के नीचे अपनी बहन के नाम एक छोटा सा पैगाम दर्ज है। सॉरी माय सिस्टर, आई लव यू। ये कोई फर्दी किस्सा नहीं, कोई अफसाना नहीं, चंद दिन पहले पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है। बच्चे का नाम तनवीर ज़िया था।
بچے کا باپ ان سب دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کروا چکا ہے جو چوری کا الزام لگانے میں پیش تھے، لیکن اب اس سب سے کیا حاصل؟ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے لفظ کتنے ظالم ہو سکتے ہیں، کتنا گہرا اثر کر سکتے ہیں۔ ہم تو بس کہہ دیتے ہیں اور کہنے والے کا تو کچھ نہیں جاتا، سہنے والے پہ جو گزرے وہی جانے۔ ہمیں کسی پہ الزام لگاتے ہوئے کوئی ثبوت نہیں چاہیے ہوتا، بس شک ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کی تذلیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو بس اپنا شملہ بلند رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔